کو लाक शदीद तरीन खतरा भी टल गया। ये मार्का क्यों, कहां और कैसे पेश आया, आइए इसकी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मार्का एन जालूत की अहमियत को समझने के लिए 13वीं सदी ईस्वी के सियासी मंजरनामे को देखना पड़ेगा। यह सदी आलम इस्लाम के लिए निहायत पुराशोभ थी और इस सदी में जितने मुसलमान शहीद हुए, शायद इतने मुसलमान इससे पहले शहीद नहीं हुए थे। यह मुस्लिम तारीख का एक अलमनाक बाब है कि 1219 में मंगोलिया से उठने वाला तूफान बिलाखेज 1 करोड़ मुसलमानों को बहाकर ले गया। चंगेज खान ने पहले तो चीन की अजीम तारीखी सल्तनत को बर्बाद किया, फिर उसने मावरा नहर के इलाकों का रुख करते हुए समरकंद, बुखारा, ताशकंद, मरू और निसार से लेकर खिरासान के इलाके हरात तक और निशापुर से लेकर दरिया सिंध के साहिली इलाकों तक तबाही और बर्बादी की दास्तानें रकम की। वस्ती एशिया और चीन के बाद मशरकी यूरोप और रूस के इलाके चंगेज खान का शिकार बने। नाज़रीन ग्रामी, 1227 ईस्वी में चंगेज खान की वफात के बाद ओक्ताई खान उसका जानशीन बना। 1246 ईस्वी में ओक्ताई खान का बेटा ग्यूक खान तीसरा खाकान आजम मुंतखब हुआ और 1251 में मंगू खान, जो तोली खान का बेटा था, वो चौथा खाकान बना। खाकान की तब्दीलियों के बावजूद भी मंगोल सल्तनत के हमले इर्द गिर्द के इलाकों में जारी रहे और अब इनका निशाना मुसलमानों के अलावा दूसरी कौमें भी बनने लगी, जिनमें यूरोपी और रूसी कौमें भी शामिल थीं। 1258 में हलाकू खान ने मंगू